कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि आज़ादी के बाद ही तय हुआ था कि किसी तरह की गैर बराबरी इस देश में नहीं होगी। सब लोग समान होंगे, सबको समान अधिकार मिलेगा, राजा और रंक, सबको एक वोट की ताकत मिलेगी, सबके अधिकार समान होंगे, सबके मौलिक अधिकार समान होंगे और देश में जो कुछ भी होगा उसमें सबके लिए अवसर होगा। सब लोग जहाँ चाहें बस सकेंगे, जो चाहे कारोबार कर सकेंगे, जो चाहे शिक्षा ले सकेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन शुरू से ही आरएसएस की विचारधारा इससे अलग थी। आरएसएस के चीफ गोलवलकर, जो आदर्श है आरएसएस के, जिनके सपनों का भारत बनाना चाहता है आदर्श, और भारतीय जनता पार्टी जो हिटलर को महान मानते थे, हिटलर के शासन को महान मानते थे, उनको आदर्श मानता है और वैसा ही शासन इस देश में लाना चाहता है। उस गोलवलकर ने कहा था कि अगर ऐसी आज़ादी मिल रही है जिसमें दलित, पिछड़े और मुसलमानों को बराबर का हक मिल रहा है तो उससे अच्छा वो 100 साल गुलाम रहना पसंद करेंगे। वो सोच आज भी नहीं बदली है। आए दिन कहीं न कहीं कोई घटना घटती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन मध्य प्रदेश में सबको याद होगा कि एक दलित युवक के ऊपर पेशाब किया गया था। पूरे हिंदुस्तान ने वो दृश्य देखा और आए दिन कहीं न कहीं इस विचारधारा के लोगों के द्वारा दलितों का, मुसलमानों का, गरीबों का उत्पीड़न होता है, उनका अपमान होता है। अभी लेटेस्ट घटना ये घटी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिनके 85 साल से ज़्यादा उम्र है, 50 साल से ज़्यादा जिनकी राजनीतिक ज़िंदगी है, जिन्होंने बहुत संघर्ष और गरीबी से निकल करके ये स्थान पाया है अपनी मेहनत से, तप से, तपस्या से। लेकिन जो जात के दलित हैं वो कहते नहीं हैं कि मैं दलित हूँ। वो मोदी जी की तरह रोना नहीं रोते कि मैंने क्या संघर्ष किया, क्या तकलीफ़ें सही, वो कुछ भी रोना नहीं रोते। वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हल्द्वानी में एक सभा करने गए थे। जो काम होता है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का और किसी नेता का, वहाँ से सभा करके वो जब लौट कर आए, उसके बाद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस स्थान को धोया और वहाँ पूजा किया, उस स्थान का शुद्धिकरण किया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित हैं। कितनी गंदी, घिनौनी, घृणित सोच है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। आज भी देश की एक बड़ी आबादी से इनको घृणा है, वो चाहे धर्म के नाम पर हो, वो चाहे जात के नाम पर हो। इस पर निश्चित तौर पर सारे लोगों को उठकर खड़ा होना चाहिए, सारे लोगों को विरोध करना चाहिए और जिन लोगों ने ये कर्म किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये संविधान का अपमान है, ये भारत देश का अपमान है, ये भारत देश की संस्कृति और सभ्यता का अपमान है और ये अपमान करना भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अगर छोड़ेंगे नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये समापन के करीब पहुंच जाएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी इस घटना से बहुत नाराज़ है। अन्य लोग भी जो इस बात में विश्वास करते हैं कि सब लोग बराबर हैं और जात के नाम पर किसी से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पर किसी से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, वो सारे लोग इस घटना से बेहद गुस्से में हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का कोई बयान इस संदर्भ में नहीं आया, उनको कोई घृणा नहीं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं, दिखावे को भी बयान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत नाराज़ है और जगह जगह कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है और इस बात को छोड़ेगी नहीं जब तक ये फैसला कुन न हो जाए और जब तक ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न हो जाए। कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की घटना की घनघोर निंदा करती है।